जुड़वा ड्रामे की आखिरी किस्त होने वाली है, जहां पर आप देखेंगे कि मजहर साहिब के सामने सारी हकीकत खुलकर आ जाती है। जब सारा और ज़ारा का सामना मजहर साहिब से होता है, तो उसकी पहली बीवी भी वहां पर आती है। मजहर के पांव तले तो जमीन निकल जाती है जब वो अपने सामने शाजिया को जिंदा देखता है। पहले तो वो दंग रह जाता है और इतने सख्ते में चला जाता है कि क्या वो कोई ख्वाब देख रहा है या फिर ये कोई हकीकत है। वो कहता है कि सारा ये सब कुछ क्या है। जब मजहर अपने होश में आता है तो वो काफी दंग रह जाता है। वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मेरी दूसरी बेटी भी है और मेरा कोई अपना है जो मुझसे बिछड़ चुका है। सारा कहती है कि बाबा, आपने अम्मी को वो मोहब्बत क्यों नहीं दी जिसे वो डिजर्व करती थी। मजहर साहिब को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो सारा, शायद जिंदगी की हलचल में मैं इस हद तक मगन हो चुका था कि तुम्हारी माँ को वो मोहब्बत और वो प्यार दे नहीं सका जो वो डिजर्व करती थी। ज़ारा कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई बाबा, हमें वो हक चाहिए जो हमसे छीन चुका है। मजहर साहिब काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ज़ारा बेटी, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। वहाँ पर ज़ारा कहती है कि फरहत फूफो को बुलाएं और आज उनके सामने सारा सच खुलकर आएगा और वो अपनी गलती को तस्लीम भी करेंगी। मजहर साहिब कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ज़ारा। ज़ारा कहती है कि बाबा, आदिल तो सारी हकीकत जान चुका है, लेकिन आप सब लोगों के सामने ये बात आना जरूरी है कि वो कौन था जिसने आपकी दोनों बेटियों को जुदा करने की पूरी कोशिश की, और वो कौन था जिसने आपकी बीवी को जीते जी मार डाला था। किसने मेरी माँ के अंदर ये डर पैदा किया था कि वो वहाँ से भाग जाए और अपनी बेटी को लेकर चली जाए, और तो और मेरी माँ से ही ये हकीकत छुपा कर रखने वाला कौन है कि उसके दो नहीं एक बेटी है। उस शख्स को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए ना बाबा, जिसने इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। मजहर साहिब कहते हैं कि वो शख्स जब भी मेरे सामने आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फरहत फूफो वहाँ पर आती हैं। उनके पांव तले तो जमीन निकल जाती है जब वो अपने सामने शाजिया को जिंदा देखती हैं और उसकी दोनों बेटियों को भी। फरहत फूफो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ज़ारा कहती है कि वही सब कुछ हो रहा है जो आपने हमसे छुपा कर रखा। इतना बड़ा झूठ बोला है आपने हमसे फूफो। फरहत को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में सब कुछ मुंह से उगल देती है कि हाँ, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला है कि शाजिया की दो नहीं एक बेटी है, हालांकि उसकी दो बेटियां थी और शाजिया को भगाने वाली भी मैं थी। मजहर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से फरहत के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा। वो उसे कहेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी बहन होकर इतनी नीच हरकत करोगी। आदिल भी काफी हैरान होता है कि उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहता है कि आप तो माँ कहलाने के काबिल भी नहीं हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। बेटियों को अपनी माँ से जुदा करके, एक बेटी को अपने बाप से जुदा करके आपने क्या पाया है। क्या फरहत को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।